हाय बच्चों, कैसे हो? चलो शुरू करते हैं अवकलन। और यह पार्ट 4 है, क्योंकि चैप्टर क्या है, लंबा है, तो पार्ट 4 बनाना पड़ा, छोटा छोटा वीडियो। चलिए देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया है एफ एक्स लेमडा कोष्टक में x माइनस 0 2x, यदि x बराबर 0 पर दिया है और अंत में कहा x माइनस 1 पर भी बताइए। चलिए पहले 0 पर देखते हैं। क्या देखते हैं? 0 पर। 0 पर क्या हो जाए? फलन लेंगे। किस में 0 आ रहा है? बराबर इसी में आ रहा है ना, इसी में होगा 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फलन एफ एक्स 0 किस में आ रहा है? इसमें लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। चलिए फलन निकालते हैं। एक्स के स्थान पे कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0 हो गया। यहाँ मान रखते हैं लेमडा, यहाँ क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणित 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए, एफ 0 ये कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? 0, क्योंकि यह भी 0 यह भी 0, क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? तो एफ 0 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो गया 0। तो चलिए यहाँ फलन लिख लेते हैं। एफ एक्स बराबर क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं। अब ध्यान दें, ये हो गया आपका क्या? ये फलन आ गया 0। अब देखते हैं एल एच और आर एच एल। चलिए एल एच एल दिखते हैं। एल एच एल क्या होता है सूत्र? लिमिट एच टेंड टू 0 एक्स माइनस एच, यही होता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए 0 से छोटा, ये तो 0 से बड़ा है, क्योंकि देखिए एक्स तीर मार रहा है, जो मारता है वो बड़ा होता है। एक्स मार रहा है 0 पर, 0 छोटा है, तो 0 से हमको 0 छोटा है और चाहिए यहाँ पे x बड़ा है। हमें x का मान क्या है? 0 से छोटा। 0 से छोटा किस में आएगा? इसमें। तो आपको देखिए लेमडा यहाँ x के स्थान पे कितना हो जाएगा? x माइनस एच का स्क्वायर और माइनस 2x माइनस एच हो गया। देखिए जहाँ पर x था वहाँ पर क्या पुट करना है? x माइनस एच। चलिए पुट करते हैं। यहाँ क्या हो गया? लेमडा x का मान 0, h का मान 0 और यहाँ पर 2 गुणित 0 सब 0, क्या हो गया आपका? 0। तो लेमडा बराबर यह भी पूरा पूरा 0, गुणा करेंगे क्या आ गया? 0। यानी आपका यल एच यल भी क्या आ गया? 0 आ गया 0। चलिए अब देखते हैं आर एच एल। आर एच एल, आर एच एल में क्या है? ध्यान देखिए, आर एच एल तो लिमिट तो एच टेंड टू 0 कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एच। 0 से बड़ा, 0 से बड़ा किस में आएगा? इसी में आएगा। किस में आएगा? इसमें। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए 0 से बड़ा किस में आएगा? इसी में आएगा ना। ध्यान दीजिए कौन सा वाला है। चलिए अब देखो 0 से बड़ा क्या हो जाएगा? देखिए 0 से बड़ा किस में आएगा? इसी में आएगा। तो कितना है? 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट ध्यान दीजिए एच, तो क्या हो जाएगा? 0 यहाँ पर 4 एक्स प्लस एच और प्लस 1 होगा। चलिए मान रखते हैं। ध्यान दीजिए एक्स 4 है, एक्स का मान 0, एच भी 0 प्लस 1, ये गुणा होगा सब क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1 आया कितना? 1। यानी आपका आर एच एल कितना आ गया? 1। यानी एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब फलन देखिए आपका एफ एक्स एफ 0 बराबर एल एच एल सही है, लेकिन आर एच एल बराबर नहीं है। एल आर एच एल कितना आ गया? यह 2 बराबर आया है, लेकिन ये कितना आ गया? इसलिए एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है। चलिए उसके बाद कहा एक्स बराबर 1 पर और लेमडा का मान निकालना है। एक्स बराबर 1 पर। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? फलन एफ एक्स क्या होगा? देखिए x बराबर 1 पर, 1 किस में होगा? ये छोटा है, इसमें क्या है? x का मान 0 से छोटा है, तो किस में आएगा? फलन इसी में आएगा। किस में आएगा? इसमें। तो 4x प्लस 1। चलिए x का स्थान कितना रखते हैं? 1, तो कितना हो जाएगा? 4 गुणित 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? f1। ध्यान दीजिए 4 1 क्या? 4 1 5, यानी आपका फलन एफ एक्स कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5 आ गया। अब चलिए अब देखते हैं एल एच एल और आर एच एल। देखते हैं ये आर एच एल यानी क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंड टू 0। पहले क्या लिखेंगे? 1 से बड़ा। 1 से बड़ा किस में आएगा? इसी में आएगा।
क्योंकि 0 है, 1 से बड़ा इसी में आएगा तो कितना होगा 4x, तो x के स्थान पे कितना हो जाएगा x माइनस एच, क्योंकि LHL है, और प्लस 1 मान रखते हैं 4, x का मान कितना है 1, h का मान 0 प्लस 1 गुणा होगा 4 क्या 4 ही 0 हो गया, यहाँ कितना प्लस 1 यानी प्लस 1 कितना आ गया 5, समझ रहे हैं, देखो 5, यानी यह आपका LHL RHL कितना आ गया 5 आ गया। अब चलिए निकालते हैं LHL, ध्यान दीजिए, तो LHL हो गया। अब देखिए LHL में क्या होगा कि 1 से छोटा, 1 से थोड़ा सा छोटा किस में आएगा, ध्यान दीजिए, ये से थोड़ा सा छोटा, चलिए देखते हैं तो किस में आएगा, इसी में, तो लिमिट h टेंड टू 0 कितना हो जाएगा 4x प्लस 1। चलिए तो यहाँ पर लिमिट, ध्यान दीजिए 1 मिनट, यहाँ पहले सूत्र लिखते हैं x माइनस एच, लिमिट h टेंड टू 0, x का सान 4x माइनस एच प्लस 1 मान रखते हैं 4, x का मान कितना है, ध्यान दीजिए 1 है, माइनस 0 प्लस 1 यानी 4 क्या 4 और प्लस 1 कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए ये क्या आया LHL कितना आ गया 5, यानी x बराबर 1 के लिए फलन क्या है सतत, अतः लेम्डा का मान भी कितना होगा 1, क्यों, क्योंकि x बराबर 1 के लिए फलन सतत है, इसलिए लेम्डा का मान कितना हो गया 1 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन नंबर कौन था 18। अब देखते हैं अगला नंबर 19 नंबर। चलिए अब ध्यान दीजिए 19 नंबर में है। अब देखिए 19 नंबर का थ्योरी समझते हैं, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक। क्या बोलते हैं महत्तम पूर्णांक। ध्यान दीजिए महत्तम पूर्णांक बड़ा कोष्टक नहीं है, तो महत्तम पूर्णांक संख्या रेखा देखते हैं। यहाँ संख्या रेखा क्या होती है 0, इस साइड प्लस होता है और इस साइड माइनस। ध्यान दीजिए इसमें मान लीजिए 3.3 है, 3.3 अगर दर्शाएंगे तो कितना आएगा 1 2 3.3 यहीं आएगा, तो ये जब बाहर निकलता है तो यहाँ पर आएगा 3.3, तो ये पूर्णांक नहीं है, ये अपूर्णांक है, तो इसके बाएं साइड का पूर्णांक चाहिए, तो इसके बाएं साइड पूर्णांक कितना है 3 है, कितना है 3, यानी यहाँ पर कितना निकलेगा 3 निकलेगा। क्या निकलेगा 3। फिर देखते हैं यहाँ पे देखिए 3.9 है, 3.9 है, ध्यान दीजिए 3.9 कहाँ आएगा, ये यहीं पर आएगा 3.9, इसके पूर्णांक बाएं साइड का पूर्णांक कितना है 3, यानी कितना निकलेगा 3। ध्यान दीजिए 1.0099 है, तो यह कितना आएगा संख्या रेखा। आप देखिए यहाँ से 1.99 देखिए 2 के लगभग में है, तो 2 के लगभग कहाँ आएगा यहीं आएगा, तो इसमें से जब निकलेगा तो 1 निकलेगा, कितना निकलेगा 1। समझ में आया, ये क्या था पूर्णांक निकालने का तरीका। अगर 2 है तो 2 ही निकलेगा, 2 है तो 2 ही निकलेगा, और अगर कोई दशमलव में है तो उसके बाएं साइड की पूर्णांक, बाएं साइड की पूर्णांक। अब देखते हैं माइनस में, अगर -3.2 है तब क्या निकलेगा। देखिए -3.2 है, ये कहाँ आएगा 1 2 3 यहीं पर आएगा, कहाँ आएगा यहाँ पर आएगा, नहीं यहीं पर आएगा, तो इसके बाएं साइड का पूर्णांक कितना होगा 1 2 3 4 -4 आएगा, कितना आएगा माइनस। फिर देखिए -2.5 है, कितना है 2.5, ये निकलेगा कितना -2.5। अब 2.5 आएगा कहाँ देखते हैं 1 2, यानी देखिए ध्यान से 1 2 2.5 यहीं आएगा, इसके बाएं साइड पूर्णांक कौन है यही निकलेगा 1 2 3, यानी कितना -3। समझ में आया, जो वैल्यू दिया है उसके बाएं साइड का पूर्णांक, उसके बाएं साइड का पूर्णांक। अब देखिए अगला ध्यान से फिर समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका अगला सवाल है 4.5 है, 4.5 कितना है देखो 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4 और कितना है 4.5 यहीं आएगा, इसके बाएं साइड पूर्णांक कितना है यही होगा 1 2 3 4 5 -5। समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए
हो गया। अब देखिए अगर कोई बोल दिया 1 से छोटा, कितना 1 से छोटा, मतलब इसके लिए 1 से छोटा होगा ना, 1 से हल्का सा छोटा होगा यानी 0.99 होगा, इतना 0.99। तो ये 0.9 कहाँ आएगा, देखिए ये यहीं पर आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। अगर दर्शाएंगे प्लस में, ध्यान दीजिए प्लस में ये मतलब बाएं गति का मान निकाला जा रहा है, तो 1 से हल्का सा छोटा कितना होगा, इतना होगा। इसके बाएं साइड मान कौन होगा, पूर्णांक, ये तो 0 है, कितना होगा 1 माइनस 1, कितना आएगा माइनस। अगर 2 है, अब यहीं पर 1 से प्लस लेंगे, मतलब राइट हैंड साइड, तो हल्का सा ज़्यादा कितना होगा 0.11 हो सकता है। ये कहाँ आएगा, ध्यान दीजिए संख्या रेखा पर 1 है यहाँ तक, यहीं आएगा, यहीं कुछ आएगा। इसके बाएं साइड पूर्णांक कितना है 1, यानी कितना निकलेगा 1। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अगर पूछा 2 का पूछा, x बराबर 2 पर क्या निकलेगा। अगर आपका 2 पर माइनस वाला निकालना है, मतलब RHL, तो क्या होगा 2 माइनस एच। तो 2 माइनस एच का मतलब समझते हैं कि 2 से एच है ना, कुछ तो मान होता है, भले हम लोग 0 लेते हैं, यानी इसका मतलब है 1.99। 1.99 कहाँ आएगा बाह्य रेखा पर, ये यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहीं आएगा, क्योंकि यह 1 है या 2 है, यहीं आएगा। तो इसके बाएं साइड पूर्णांक कितना है 1 निकलेगा। अगर 2 प्लस है, क्या लेंगे प्लस, यानी 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 2.001 होगा। तो 2 कहाँ तक है आपका, ये यहाँ आएगा, इसके बगल क्या है 2, पूर्णांक कितना निकलेगा 2। चलिए अब देखते हैं ग्रेटेस्ट पूर्णांक। ध्यान दीजिए सवाल नंबर कौन था 19 नंबर में है gx, कितना है gx बराबर x, यहाँ पे वही है ग्रेटेस्ट पूर्णांक। कहा द्वारा परिभाषित समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतुत है। पूर्णांक बिंदु माने क्या होता है, माइनस प्लस वाली सभी वैल्यू होती है। क्या होती है, माइनस प्लस वाली सभी, जैसे -3, -2, -1, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, कहाँ तक, अनंत तक। यह भी क्या होता है, अनंत तक होता है। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर फलन चेक करना है। चलिए इसमें से कोई कहा है धन पूर्णांक ना, क्या लेना है, 1, 2 ले लेते हैं। क्या लेते हैं 2, तो लिख लिया माना x बराबर 2 ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, पहले फलन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, फलन। तो g यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर क्या होगा 2, तो g 2 है, बाहर निकलेगा 2 है ना, बताए थे 2 नहीं रहेगा तो 2 ही आएगा। 3 है तो 3 ही आएगा, कितना आएगा 2, कितना हो गया 0, यानी आपका फलन gx बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब चलिए ध्यान से देखते हैं। अब RHL ध्यान से समझिए, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस h, क्योंकि RHL है, माइनस ब्रैकेट के अंदर महत्तम पूर्णांक x प्लस h होगा, कितना है, ध्यान दीजिए x बराबर 2 पर निकाल रहे हैं, तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर 2 प्लस h, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस h। देखिए 2 प्लस h का मतलब हल्का सा ज़्यादा, यहाँ पे आप देखिए 2 प्लस 0 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें 2 से ज़्यादा है ना, क्योंकि देखिए RHL है, 2 से हल्का सा ज़्यादा कितना हो सकता है, इतना हो सकता है, बाहर निकलेगा कितना आएगा 2, यानी ये पूरी की वैल्यू कितनी होगी 2, और 2 में से 2 घटे कितना आएगा 0, यानी आपका RHL कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। अब देखते हैं LHL में, LHL चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए LHL लिमिट h टेंड टू 0, x माइनस h होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस h होगा, माइनस यहाँ पर x माइनस h। चलिए मान रखते हैं, x का मान कितना होगा 2 होगा, और h रहने दीजिए, भी नहीं रखते हैं। यहाँ पर 2 माइनस h, देखिए LHL है ना, यानी 2 से हल्का सा छोटा, 2 से हल्का छोटा कितना हो 1.99,
कितना होगा 1.99। तो संख्या रेखा पे 1.999 इसका निकालते तो कितना आता था 1 आता था, यानी 2 माइनस एच, ये पूरे की वैल्यू देखिए एच का मान 0 नहीं करेंगे क्योंकि हल्का सा छोटा होता है, बहुत हल्का सा छोटा सा, तो 2 से कम होगा, 2 से कम कितना होगा 1.99, तो बाहर निकले कितना आएगा, यानी इस पूरे की वैल्यू कितना आया 1। अब मान रख देते हैं, एच का मान यहाँ 0 ले सकते हैं, -1 कितना आ गया 2 में से 1, यानी आपका आर एच सॉरी यल एच यल जो अभी निकाले हैं कितना आया है 1 का तीनों बराबर है नहीं, इसलिए यह किसी भी बिंदु पर सतत नहीं है। आप कुछ भी निकालिएगा बस इसका ध्यान निकालिए, जैसे सिखाए हैं वैसे ही निकालिए आ जाएगा। समझ में आया? हर बिंदु पर क्या होगा असतत, क्या होगा असतत। बहुत सरल है, ध्यान से समझिएगा, इसको 2-3 बार देखिए आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। ये 19 नंबर था, अब 20 नंबर है आपका। 20 नंबर दिया है एफ एक्स बराबर, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कितना है दिया है परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर, कितना पर पाई पर, सब कुछ वहीं हल करना है। चलिए पहले फलन ही निकालते हैं एफ एक्स, यानी जहाँ पर हाँ एफ एक्स आपका दिया है डायरेक्ट मान रखते हैं क्योंकि उसमें और कुछ है नहीं एक्स्ट्रा चीज़। चलिए तो एक्स के स्थान पर कितना हो जाएगा पाई, यहाँ पाई की स्क्वायर, यहाँ साइन पाई प्लस 5, तो एफ पाई बराबर कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर, इसका मान साइन 180 अंश का मान क्या होता है 0 प्लस 5 कितना आ गया पाई प्लस पाई स्क्वायर प्लस 5, यानी आपका फलन कितना आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब क्या निकालेंगे आर एच एल। चलिए चाहे एल एच एल पहले निकालिए, आर एच एल कोई दिक्कत नहीं है, एक्स प्लस एच होगा। ध्यान दीजिए एक्स का मान कितना है, एक्स के स्थान पे क्या पहले यहाँ लिखें लिमिट एच टेंड टू 0 रखेंगे, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच प्लस 5, जहाँ एक्स था वहाँ पर क्या पुट हो गया एक्स प्लस एच हमेशा होता है, एक्स स्थान पर आर एच एल में क्या होता है एक्स प्लस एच होता है। चलिए सब मान रखते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ पर क्या होगा एक्स का मान कितना है पाई प्लस एच 0, यहाँ अभी मत रखिए, केवल एक मान रखिए, नहीं सवाल गलत हो जाएगा। चलिए एक्स का मान कितना है पाई प्लस एच और प्लस 5 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, ये कितना इस 0 का कोई मतलब नहीं है, ये पाई का स्क्वायर मतलब क्या हो गया पाई। अब देखिए 2 तरीके, पहला इसका मान 0 होगा तो पाई 180 अंश का मान 0, दूसरा ये कि साइन 180 क्या होता है साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस से क्या हो जाएगा प्लस साइन एच 180 प्लस थीटा और प्लस 5 मान रख देंगे, तो पाई स्क्वायर एच का रखेंगे साइन 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन 0 अंश प्लस और 0 अंश का मान 0 कितना आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5, यानी आपका आर एच एल कितना आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। अगर इसको ध्यान से देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं यहीं पे, तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा साइन 0 प्लस और साइन 0 का मान 0 तो पाई स्क्वायर प्लस 5, ये भी हो सकता है चाहे जो करे, या यहाँ पर साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खोल दीजिए, आपके ऊपर है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए यहीं पर अब देखिए यल एच एल तो लिमिट एच टेंड टू 0 एक्स माइनस एच, यानी जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रखेंगे एक्स माइनस एच। चलिए रखते हैं तो क्या हो जाएगा लिमिट, ध्यान से देखते रहिए, समझ में आ रहा है, इधर देखा समझ में आता होगा, एक्स माइनस एच स्क्वायर और यहाँ पर साइन पाई माइनस एक्स माइनस एच प्लस 5। चलिए सब मान रख देते हैं, यहाँ क्या हो जाए पाई माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ दे साइन पाई माइनस 0 प्लस थीटा, देखो 0 कोई मतलब नहीं है, पाई है स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर,
साइन 180 अंश का मान देखो, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 0 0 का मान 0 और प्लस 5 क्या आ गया आपका यल एच यल, तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। समझ में आया? ये आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। सरल है, बहुत सरल है, ध्यान से बस लगाइए इसको। बड़ा छोटा पकड़ना जान जाएंगे तो आपका सवाल बड़े आसानी से आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए सवाल नंबर 21 में कहा है एफ एक्स बराबर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कहा है कि फलन के सततता पर विचार करिए। क्या करिए? सततता पर विचार। यहाँ कुछ दिया नहीं है, आप मान लीजिए, माना एक्स बराबर क्या मान लीजिए ए, क्या मान लीजिए ए, जहाँ ए बिलोंग्स का है एंगल, क्या है कोण, क्या लिख देते हैं कोण। कोई भी कोण हो सकता है, 30 अंश 40 अंश 50 45, ए माने कोण, क्योंकि देखिए यहाँ कोण है, क्या है कोण। या इसको ये भी मान सकते हैं रियल नंबर, कोई भी मानिए आपकी मर्जी। चलिए फलन का मान निकालते हैं। यहाँ पर एक्स के स्थान पे क्या हो जाए ए, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए हो जाए, यहाँ का हो जाए कॉस ए। आपका फलन आ गया कितना एफ ए बराबर साइन ए प्लस कॉस ए, आ गया फलन। चलो आगे देखा जाए, कुछ नहीं, बहुत सरल है, ध्यान दीजिए। अब क्या लिखेंगे यल एच यल, क्या होगा लिमिट एच टेंड टू 0, यल एच यल है ना, तो एक्स माइनस एच। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच, सॉरी यल एच यल है ना माइनस, और प्लस कॉस क्या हो जाएगा एक्स माइनस एच। अब इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला ई डायरेक्ट मान रख दीजिए, दूसरा ई कि होल स्क्वायर का सूत्र खोल दीजिए। देखिए सूत्र खोलते हैं, ध्यान देखा, यहाँ पर लिमिट लगा रहेगा, लिमिट एच टेंड टू 0। चलिए लिमिट एच टेंड टू 0, ध्यान देखो, यहाँ पर साइन का हो जाएगा साइन एक्स। देखिए इसका सूत्र खोल रहे हैं, ऊपर ध्यान देखते हैं, ये यहाँ पर, चलिए ध्यान देखिए, लिमिट एच टेंड टू 0। चलिए साइन ए माइनस बी का सूत्र, साइन एक्स कॉस एच होगा माइनस कॉस एक्स और साइन एच प्लस इसका हो गया, अब इसका सूत्र कॉस एच प्लस साइन एक्स साइन ये साइन ए एक्स माइनस वाई का सूत्र है, कॉस एक्स माइनस वाई का सूत्र बैठाएंगे और आप क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब मान रख देते हैं, क्या रखते हैं मान, हमने क्या माना था एक्स बराबर ए पर। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए, और एच का मान हमेशा 0 होता है, कॉस 0 माइनस कॉस ए साइन 0 क्योंकि एच है, फिर देखिए कॉस ए और कॉस 0 क्योंकि एच 0 है, एच का मान कितना है 0, साइन ए इंटू साइन 0। चलिए साइन ए है अपन दरे, कॉस 0 का मान 1, कॉस ए है साइन 0 का मान 0 प्लस कॉस ए है और कॉस 0 का मान 1 प्लस साइन ए और साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। ध्यान द, ये कितना हो जाएगा आपका साइन ए, क्या हो जाएगा साइन ए, ये क्या होगा 0 गुणा माइनस 0 प्लस ये 1 गुणा होगा, क्या होगा कॉस ए, और ये 0 गुणा क्या हो जाए 0, आई का है आपका साइन ए और प्लस कॉस ए, क्या हो गया साइन ए और कॉस ए। अगर देखेंगे तो क्या हम लोग निकाल रहे थे यल एच यल, क्या आ गया आपका, आ गया ना साइन ए प्लस कॉस ए, 2 बराबर आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं आर एच एल पर, एक्स बराबर के ई था आपका, क्या था यल एच एल था। अब देखते हैं आर एच एल में क्या होता है आर एच एल, लिमिट एच टेंड टू 0 एक्स प्लस एच। चलिए रखते हैं, ध्यान से देखो, लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ का हो जाए साइन एक्स प्लस एच हुए
और प्लस कॉस, यहाँ पर नहीं सॉरी LHL था ना, यही निकाले हैं का नहीं सही है, कॉस यक्स प्लस यक्स। चलिए अब मान रखते हैं, इसका पहले विस्तार करते हैं। लिमिट h टेंड टू 0 साइन यक्स कॉस यच प्लस कॉस यक्स साइन यच प्लस कॉस यक्स और कॉस यच माइनस साइन यक्स साइन यच हो गया। अब इसमें सारा मान रख देंगे और आपका क्या आ जाएगा, चलिए रखते हैं, इस बार जल्दी रखते हैं। साइन यक्स माने a हो जाएगा, कास यच माने 0 प्लस कॉस यक्स माने a और साइन यच माने 0 प्लस कॉस यक्स माने a और कॉस यच माने 0 साइन यक्स और साइन 0। ध्यान द कास 0 का मान 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन a प्लस साइन 0 का मान 0 होता है, गुणा होगा 0, कास 0 का मान 1 और कास ए कितना हो जाएगा कॉस ए। अब यहाँ माइनस ये 0 होता है 0 कर देगा, क्या आ गया आपका आ गया ना, यानी तीनों बराबर आ गया। क्या आ गया, तीनों बराबर, यानी फलन क्या है सतत है। क्या है सतत। अब लगा लेंगे, हमें आशा है कि आप लगा लेंगे। अब देखिए इसी में थर्ड वाला है, ध्यान दीजिए थर्ड वाले में क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो कैसे बैठेगा साइन, ये अगर प्लस वाला बैठाएंगे एक्स प्लस एच इंटू कास एक्स प्लस एच, ऐसे होगा। ये अलग कोष्टक में हल होगा, ये अलग कोष्टक में हल करके मान रख देंगे और बहुत करेगा। अगर ये स्क्वायर में आ जाएगा साइन ए, हो सकता है साइन ए इंटू कास ए आ जाए, इसी तरह कुछ आएगा और इसे आप हल कर लीजिएगा। कुछ नहीं, बहुत सरल है। कैसा है, बहुत सरल। चलिए देखते हैं आगे, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। इसमें सब दिया है ऐसे, का देखो कोसाइन दिया यानी कास एक्स मान लेते हैं। अगला क्या दिया कोसेंट यानी कोसेक एक्स मान लेते हैं। अगला क्या है आपका सेक एक्स यानी सेक एक्स। अगला क्या है आपका कॉट एक्स, क्या है कॉट एक्स। सब पूछ रहा है फलन सतत है, बताइए कि फलन सतत है। चलिए देखते हैं कौन सा पकड़ लें, यहीं पकड़ लें, एक लगाते हैं बाकी सब लगाइएगा। तो आप ऐसे कर दीजिए एफ एक्स बराबर फलन क्या है कॉस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे माना एक्स बराबर ए, क्या ए बिलोंग्स मतलब जहाँ ए का है कोण है, आप एंगल मान सकते हैं कोई कोण, या ए बिलोंग्स आर माने क्या होता है रियल नंबर, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए ए बराबर मान लिए। अब देखो फलन ए बराबर जहाँ यक्स है क्या हो जाएगा यक्स ए, कितना हो गया यक्स ए, यानी आपका जो फलन है वो फलन क्या आ गया यक्स ए। यहाँ लिख लेते हैं फलन एफ एक्स बराबर कितना आ गया यक्स ए। अब देखो यल एच यल, यहाँ लिख दीजिए यल एच यल लिमिट एच टेंड टू 0, तो यहाँ डायरेक्ट लगाएं एल एच एल में क्या हो जाता है माइनस कास माइनस एच हो गया। चलिए अब इसका सूत्र खोलेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0, क्या होगा कास एक्स फिर कास एच प्लस हो जाता है साइन एक्स और साइन एच। मान रखते हैं कास एक्स का मान कितना है, एक्स माने क्या माना गया था एक्स बराबर ए माने थे, याद है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कास ए और यहाँ पर एच का है 0 है प्लस साइन ए और एच का है 0, आपका का हो जाएगा कास ए। ये का होगा देखिए का से 0 का मान 1 होता है, गुणा हो वही आए और इसका मान 0, गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ गया ना। इसी तरह तो आपका ये का था यल एच यल, यह भी का आ गया कास ए। अगर आर निकालेंगे क्या निकालेंगे यल एच यल आर एच यल, यहाँ प्लस हो जाएगा नहीं, तब यहाँ का हो जाएगा माइनस, यहाँ का हो जाएगा माइनस और यहाँ 0 कोई मतलब नहीं है, यानी आर एच यल भी क्या आ गया 0 सॉरी कॉस ए, यानी फलन क्या है सतत है। क्या है सतत, समझ में आया। इसी तरह आप पूरा लगा लीजिएगा, कुछ नहीं बहुत सरल है, जैसे ये लगा है उसी तरह पूरा लगा लीजिएगा। चलिए
देखते हैं अगला। अगला ध्यान दीजिए, अगला ये आपका 22 नंबर था। 23 नंबर देखते हैं। कई नंबर? 23। देखिए एफ एक्स बराबर फलन है, ध्यान दीजिए साइन यक्स बटे यक्स, मॉड में है, नहीं मॉड नहीं, ऐसे ही साइन यक्स बटे यक्स प्लस यक्स प्लस 1 यदि यहाँ पर दिया है यक्स ग्रेटर दैन 0 और यक्स ऐसे दिया है। पहले देखिए यक्स बराबर किस पर चेक करना है? 0 पर, इसमें दिया है बराबर ना। चलिए 0 पर देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो पहले एफ एक्स 0 किस में है? इसी में है, कितना? यक्स प्लस 1। चलिए मान रखते हैं एफ यक्स के स्थान पर 0, यहाँ का हो जाएगा 0 प्लस 1 बराबर कितना आ गया? यानी आपका फलन एफ एक्स बराबर कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दो, ये हो गया एफ बराबर 1। अब क्या देखते हैं? आर एच एल। आर एच एल में क्या होता है? लिमिट एच टेंड टू 0 होगा। अब देखिए कितना यक्स बराबर कितना पर हो रहा है? 0 पर। 0 से बड़ा, 0 से बड़ा किस में आएगा? 0 से बड़ा सोचिए किस में आएगा? यहाँ पर 0 से बड़ा कौन है? यही है। तो यहाँ पर आर एच एल निकाल रहे हैं ना, तो यक्स प्लस 1 है, लेकिन यक्स के स्थान पे क्या रखेंगे? यक्स प्लस एच प्लस 1 मान रख दिया। यक्स का मान 0, एच का मान 0 प्लस 1 आया कितना? यानी आपका आर एच एल कितना आ गया? 1 आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं एल एच एल। क्या देखते हैं? एल एच एल, ध्यान दीजिए एल एच एल सूत्र क्या होगा? लिमिट एच टेंड टू 0 एक्स माइनस एच होगा। देखिए अब 0 से छोटा, 0 से छोटा किस में आएगा? इसमें, क्योंकि यहाँ 0 बड़ा है, एक्स मान एक्स कितना 0 है, इसमें आएगा। चलिए इसमें आपको क्या हो जाएगा? साई, यहाँ पहले क्या लिखेंगे? लिमिट लिखेंगे। यहाँ पर यक्स है तो यक्स का स्थान पे क्या हो जाएगा? यक्स माइनस एच इतना बटे, बटे कितना है? यक्स है ना, तो यक्स का स्थान पे यक्स माइनस एच, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर इसे लगा रहेगा लिमिट एच टेंड टू 0 इतना हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पर यक्स का मान कितना है? 0, यानी साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 0 माइनस एच इतना हो गया, और यहाँ 0 माइनस एच, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अभी एच का मान नहीं रखें, क्योंकि अभी एक देखिए इसमें एक रहस्य है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आपका क्या है? लिमिट, ऐसे लिमिट लगा रहेगा। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? लिमिट एच टेंड टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका? साइन माइनस एच, और नीचे भी क्या होगा? माइनस एच। ये क्या हो जाएगा? ऊपर ध्यान से देखिए, देखिए ऊपर आपका क्या हो जाएगा? ये साइन माइनस एच, देखा साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो कहाँ जाएगा? आगे। तो लिमिट ऐसे एच टेंड टू 0 साइन एच बटे माइनस है ना, माइनस एच, माइनस माइनस प्लस। ये सूत्र होता है कि लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच, ध्यान दीजिए साइन एच बटे एच का मान कितना होगा? 1। ये 2 स्थान पर होता है, एक 10 के लिए भी होता है, 10 एक्स बटे एक्स। अगर ऐसे कंडीशन है, यहाँ पर मान लीजिए एक्स है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? एक्स। कितना मान हो जाएगा? 1, यानी आपका साइन एक्स बटे एक्स मान 1 और 10 एक्स बटे एक्स का मान कितना होगा? 1। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये आपका हो गया, कितना आ गया ना? अच्छा हाँ 1 आ गया, 1 सब आया था तो क्या हो गया? फलन सतत है। क्या है? सतत। समझ में आया? क्योंकि सब 1 आया था ना, तो फलन क्या है? सतत। ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए अगला आपका क्या है? अब देखिए 24 है, 24 नंबर। एफ एक्स बराबर कितना है? ऐसे एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए, फिर कितना है? साइन 1 बटे एक्स, फिर यहाँ पर 0 यदि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका?
यक्स मतलब 0 नहीं रखना है और यक्स बराबर 0। चलिए यक्स बराबर 0 पर, क्योंकि बराबर यही है तो यहाँ पर आपका फलन देखो 0 किस में है, इसमें डायरेक्ट 0 हो गया और इसमें एक्स वक्स है नहीं, तो आपका फलन एफ एक्स बराबर कितना आ गया 0। फलन कितना आ गया 0। चलिए एक्स बराबर 0 पर आ रहा है, अब देखिए लिखते हैं यल एच यल, क्या होगा लिमिट एच टेन टू 0 एक्स माइनस एच होगा। चलिए अब देखो लिमिट एक्स माइनस एच ना, यानी 1 से छोटा इसमें आएगा, किस में आएगा, यहाँ पर 0 है, क्या है 0, यहाँ 0 है ना, चाहे छोटा हो बड़ा हो क्या फ़र्क पड़ता है, यानी किस में रखा जाएगा, इसमें। तो यहाँ पर देखिए लिमिट सब इसी में रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है, कुछ है ही नहीं। यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पर साइन एक एक्स है ना, एक्स का पर 1/एच। चलिए मान रखते हैं, एच का मान कितना है, एक्स का मान 0 पर हल हो रहा है, तो यहाँ पर 0 माइनस एच का मान भी क्या है 0, 0 का स्क्वायर गुणित, अब देखिए साइन 0 माइनस 0, इसका मान कितना आएगा 0, और ये क्या हो गया साइन 1/0 हो गया, यहाँ पर क्या है 0 गुणित 1/, यहाँ पर आ गया ना, इसको क्या कहते हैं अपरिभाषित, और गुणा होगा क्या हो जाएगा 0, यानी आपका यल एच यल भी क्या आ गया 0। आर एच एल निकालें, देखो इसी में सेट करते हैं, आर एच एल यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस आएगा अंत में वही, अरे प्लस प्लस वहीं आएगा, अंत में क्या आएगा यहीं, यानी आपका आर एच एल भी क्या हो गया 0, यानी यक्स बराबर 0 पर फलन क्या है सतत है, क्या है सतत। समझ में आया, देखिए एक बार दोहराएंगे और बड़े आसानी से आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला ध्यान दीजिए, ये था आपका 24 नंबर। 25 चलिए देखते हैं, 25 नंबर आपका है एफ एक्स बराबर कितना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यदि फिर उसके बाद आपका है माइनस एक्स ऐसे, यदि इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए एक्स ग्रेटर दैन 0 और एक्स बराबर 0, तो हमें किस पर चेक करना है, एक्स बराबर 0 पर ध्यान द एफ एक्स। अब देखा 0 कौन में बा 0 इसी में है, कितना आएगा डायरेक्ट 1 आ गया, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो आपका एफ एक्स बराबर कितना आ गया फलन -1 आ गया। अब चलिए अब ध्यान द 0 से छोटा, पहले अच्छा यल एच एल निकालेंगे, क्या निकालेंगे 0 से छोटा, 0 से छोटा किस में आएगा इसी में, क्योंकि ये इसमें तो कुछ एक्स है ही नहीं ना, किस में आएगा इसमें, तो डायरेक्ट मान बैठाएँ, यल एच एल है ना, तो एक्स स्थान पर क्या सेट होगा एक्स माइनस एच, यहाँ पर एच माइनस 0, यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा एक्स माइनस एच माइनस यहाँ पर कॉस एक्स माइनस एच हो जाएगा। चलिए ध्यान देखो लिमिट एच टेन टू 0 मान रखते हैं, किसकी तरह आ गया जब पहले लगा था, इसका सूत्र साइन एक्स फिर कॉस एच माइनस कॉस एक्स और साइन एच, इसका सूत्र कॉस एक्स कॉस एच यहाँ माइनस है प्लस साइन एक्स और साइन एच ये होगा, लेकिन आगे क्या है माइनस, इसलिए चिन्ह क्या हो जाएगा उल्टा। चलिए अब मान रखते हैं, एक्स का मान कितना है 0 रख दीजिए, साइन एक्स 0 कॉस भी 0, अब देखिए कॉस 0 यहाँ पर साइन 0, देखिए एक्स का मान भी 0 है और एच का मान भी 0 है, सब मान क्या हो रहा है 0, हर जगह 0 पुट कर दीजिए, साइन 0 और साइन 0। चलिए साइन 0 का मान 1, इस सॉरी कास 0 का 1 होता है, साइन 0 का 1 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0 कास के, लेकिन ये गुणा कर देगा 0 हो जाएगा, माइनस कास 0 का मान भी 1 और कास 0 का मान भी 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 और इधर फिर 0 आया, कितना आपका यानी यल एच यल कितना आ गया, देखिए -1 आ गया, -1 आ गया। अब चलिए हो गया, ध्यान दीजिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए आर एच एल निकाल दें इसी में, देखिए आर एच एल बहुत आसानी से, यहाँ क्या लिखेंगे आर एच एल, अब देखिए इसमें तो आएगा ना 0 से बड़ा, किस में आएगा इसी में, क्योंकि यहाँ 1 है, फलन तो है ही नहीं, तो 0 से देखा
RHL में क्या होता है प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस, तो सूत्र बिठाएंगे प्लस, ये माइनस है यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, उल्टा हो जाएगा। अब देखिए हल करते हैं, यहाँ पर चिन्ह का हो गया प्लस, यह चिन्ह सही है, यह चिन्ह का हो जाएगा प्लस। चलिए मान निकालते हैं। ध्यान दो, साइन सब बाकी सब तो वही है, केवल चिन्ह इधर उधर हुआ है। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए कहाँ पर चिन्ह बदला है, यह वाला चिन्ह, क्योंकि ये वाला चिन्ह यहाँ बदलेगा और ये वाला चिन्ह यहाँ, और बीच वाला तो आपका अपन सेम है, तो मान रखेंगे, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या होगा इसका भी एक इसका भी एक, गुणा होगा कितना हो जाएगा, यह भी 0, कितना आएगा यहीं से आता है -1, ये हो जाएगा। यानी आपका फलन x बराबर 0 पर क्या है सतत है, x बराबर 0 पर फलन सतत है। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब अगला ये क्वेश्चन नंबर कौन ना था 25, अब देखते हैं 26 नंबर, कई नंबर 26। चलिए ध्यान से देखिए, f(x) कितना है आपका k cos x है बटे कितना पाई -2x, कितना हो गया, यहाँ कितना है आपका 3। फिर यदि दिया है x बराबर नहीं रखना है कितना π/2, और यहाँ पर x बराबर π/2, यानी हमें फलन इसी पे चेक करना है। देखिए f(x) अब बराबर इसमें है तो इसमें तो रखेंगे नहीं, किस में चेक करना है इसमें, और ये f(x) डायरेक्ट कितना आ गया 3, कोई लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं रख सकते ना, क्योंकि बराबर इसमें मैटर है। तो आपका फलन f(x) कितना आ गया 3 आ गया। ध्यान से देखिए, अब क्या निकालना है HL, कितने पर निकालना है, या इसी पर निकालना है, किस पर निकालना है इस पर। चलिए LHL क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 x माइनस h होगा। चलिए लिमिट ध्यान x, अब चलिए मान रखते हैं किस में आएगा, LH 0 से छोटा, इसमें तो आएगा नहीं, सब इसी में आएगा, क्या हो जाएगा मान रखते हैं डायरेक्ट। ध्यान दीजिए लिमिट h टेंड टू 0, कितना हो गया k कास x के स्थान पे कितना हो जाएगा x माइनस h बटे यहाँ पर आपका कितना पाई 2 है, x के स्थान पर x माइनस h हो जाएगा। देखिए लिमिट ध्यान दीजिए h टेंड टू 0, k है कास x का मान कितना है π/2, h अभी मत रखिए थोड़ी देर के लिए, अभी रुकिए, π/2 बटे पाई, यहाँ मान रखते हैं 2, यहाँ क्या हो जाएगा π/2 और माइनस h होगा। चलिए आगे देखते हैं ध्यान से। देखो यहाँ पर आपका क्या है लिमिट, ध्यान से देखते रहिए एकदम, ध्यान दो। के कास ये क्या है 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा, कितना हो जाएगा साइन h, क्या हो गया साइन h। यहाँ देखिए पाई है, इसको सॉल्व करिए, 2 गुणा हो तो कितना हो जाए हो ऐसे 2 गुणित π/2, और कोष्टक खुले का हो जाए प्लस, और कितना 2h होगा। देखिए इसका गुणा इसमें होगा, कोष्टक खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए 2 कट गया, तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ k कितना है साइन h है। अब देखो पाई ये कट गया है, कितना बचा पाई प्लस 2h, पाई फिर कट गया, बचा कितना लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर k साइन h बटे कितना है 2h दिखाई दे रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हो गया है। अब चलिए इसको और सुधारते हैं, ध्यान दीजिए क्या होगा, यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, इसको आगे ले लीजिए ऐसे k/2 बराबर ऐसे लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ क्या बचा साइन h बटे h। अरे भाई ये इसको गुणा में था आगे ले लिए, और इसका मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, k/2 गुणित 1, यानी कितना आ गया k/2। और इसमें कहा है कि x इतने पर क्या है सतत है, क्या है सतत। तो सतत होने का मतलब समझते हैं, फलन और RHL और LHL सब क्या होता है बराबर, तो निकाले या न निकाले कोई मतलब नहीं है। आपको यही 2 हो गया ना, फलन कितना है आपका
यहाँ कितना हो गया 3। ये क्या निकाले हैं, क्या निकाले थे LHL, चलिए कुछ भी निकाले थे, एक आया ना कि कितना आ गया K/2 हो गया। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान देखिए, हल करेंगे इसी में रख के हल किए तो कितना हो गया 3 बराबर K/2 बटे कितना 1, K क्या K और 2 तिहाई 6, K बराबर कितना आ गया 6 आ गया ना। देखिए कितना सरल था, कुछ नहीं बहुत सरल है, ध्यान देखिए और लगाइए आ जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है सतत, को अगला चेक करने की ज़रूरत नहीं है, दे दिया है 26 से 29 तक। चलिए अब आते हैं 27 पर, किस में आते हैं 27। अब ध्यान दीजिए 27 नंबर आपका क्या है f(x) बराबर, यहाँ पर आपका दिया है kx² और यहाँ दिया है 3, यहाँ पर यदि, यहाँ पर भी यदि x ग्रेटर दैन 2 है, कितना है 2, और यहाँ ये ऐसे है। चलिए x बराबर 2 पर दे दिया है, सतत है। चलिए फलन निकालते हैं f(x), देखिए बराबर कहाँ है, यहाँ है, यानी ये वाली लाइन कितना होगा kx², मान रखते हैं x के स्थान पे कितना होगा 2, तो यहाँ k गुणित 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, कितना आ गया 4k, यानी आपका फलन f(x) बराबर कितना आ गया 4k, कितना आ गया 4k। चलिए हम लोग हल कितने पे कर रहे हैं, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। चलिए अब देखते हैं LHL में क्या होगा, लिमिट h टेंड टू माइनस, क्या होगा x माइनस h, जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पर ये पुट करेंगे माइनस, यानी 2 से छोटा, ये बड़ा है 2 से छोटा यहीं आएगा, क्योंकि ये 2 से बड़ा है। चलिए 2 से बड़ा है रखते हैं, क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर k x के स्थान पे क्या होगा x माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हो गया, अब मान रखते हैं x का मान कितना है 2, यहाँ पर k, यहाँ 2, h का मान 0, कितना आ गया 2k, कितना आ गया 2k, सॉरी कहीं गलती हो रहा है कहाँ, एक मिनट करा, LHL क्या 2 से छोटा, 2 से छोटा किस में आएगा kx², हाँ भाई यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहीं गलती हो रहा है, अभी कहें देखा k है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना आ गया 4k, यानी आपका LHL भी क्या आ गया 4k, जो कि उसमें दिया है। इससे तो मान निकलेगा नहीं क्योंकि दोनों बराबर ही है। अब देखते हैं RHL, क्या देखते हैं RHL, सब बराबर होगा, देखो RHL लिमिट h टेंड टू 0 x प्लस h। अब देखिए 2 से बड़ा, कैसे बड़ा 2 से बड़ा, 2 से बड़ा किस में आएगा, इसमें आएगा, कुछ फलन है x वक्स नहीं है, डायरेक्ट कितना 3, यानी आपका RHL, ध्यान दीजिए RHL कितना आ गया 3, और ये सब फलन सतत दिया है, यानी f(x) बराबर HL h और बराबर RHL, सबका होता है बराबर, यह कितना है 4k, यह भी कितना है 4k, यह कितना हो गया 3, इसी को लेकर हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, हल करिए। चलिए हल कर लेते हैं कि हल कर लेगा कि हल कर दिया जाए, कितना हो जाएगा, ध्यान देखो 4k कितना था 4k था ना, बराबर कितना 3k बराबर कितना आ जाएगा 3/4 हो गया। हल कर लीजिएगा, बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, यह क्वेश्चन नंबर कौन था 27, 28 लगा लेंगे। 28 देखिए आपका क्या है f(x) बराबर कितना है kx प्लस 1, इतना है, और कितना है cos x, कितना है cos x, यहाँ पर दिया है x ग्रेटर दैन पाई, फिर x एक पाई दिया है यहीं। चलिए पहले बराबर दिया है ना, x बराबर कितना पाई पर, x बराबर कितने पर पाई पर, देखते हैं तब बराबर किस में है, ध्यान देखा इसी में, क्या आएगा kx प्लस 1, तो यहाँ पे x का कितना हो जाएगा पाई, यहाँ k गुणित पाई प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा k पाई प्लस 1 हो जाएगा, यानी आपका जो फलन है वो कितना आ गया, फलन f(x) बराबर कितना आ गया k पाई प्लस 1।
अब देखते हैं आर एच एल लिमिट एच टेन टू 0 क्यों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें निकालना किस पर है, यक्स बराबर पाई पर, पाई से बड़ा आर एच एल लिखे हैं ना, तो पाई से बड़ा किस में आएगा, इसी में। कॉस डायरेक्ट रखें, यक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, यक्स प्लस एच होगा। चलिए डायरेक्ट देखिए लिमिट एच टेन टू 0 कास, यहाँ पर मान रखते हैं कास यक्स का मान पाई, कितना पाई प्लस एच। देखिए यहाँ पर आपका दो सूत्र लग जाएगा, पहला ही कि कास 180 प्लस थीटा माइनस कास थीटा माइनस और कास एच माइनस आगे आ गया, और एक कास ए प्लस बी का सूत्र बैठा दिए। चलिए तो यहाँ माइनस, अब ये अपने स्थान पर है कास 180 थीटा, कास 180 प्लस थीटा माइनस कास थीटा माइनस हो गया, क्योंकि 180 प्लस किस में, तीसरे में 10 काट प्लस होता है, बाकी सब माइनस। तो यहाँ पर कास माइनस आगे है, यहाँ पर कास और एच का मान 0 माइनस और 0 एच मान कितना होता है 1 आ गया ना। इसमें दिया है सतत, तो देखिए आर एच एल कितना आ गया 3 आ गया। अगर 3 आ गया है आपका, इसमें सवाल में पहले ही कहा है कि दिए गए फलन पर सतत है, तो दोनों बराबर कर दीजिए, क्योंकि फलन एफ एक्स बराबर आर एच एल और बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर होगा। 2 बराबर दे दिया, 2 निकल गया, इतने से काम हो जाएगा। ये बराबर कितना इसके, क्योंकि ये बराबर है ना, सवाल में कहा है पहले से 26 से 29 तक सब बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा के पाई 3 बार 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, देखा हो के पाई कितना आएगा 2, तो हमको के चाहिए कितना आएगा पाई बटे 2। ये सवाल नंबर कौन सा था आपका, कितना नंबर, ये यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये कितना यहाँ पर क्या आया था, सॉरी कितना आया था -1, कितना आया था -1, याद करिए। यहाँ पर क्या रखेंगे -1 रखा जाएगा ना, तो -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा -2, तो क्या हो गया -2 बाई पाई हो जाएगा। अरे ध्यान दीजिए -1 ही आया था, क्या आया था ना, इसे लिमिट या रिवर्स करके देख लीजिएगा, -1 था, हमसे लिखने में गलती हो गई। चलिए कोई बात नहीं, आ गया कितना के बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 2। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसमें लगा लेंगे हम 28 और 29 छोड़ रहे हैं, आप लगाइएगा 28 बता दें, क्योंकि 28 में 2 चीज़ है। 28 के बाद ना 29, 30, 31 सब आप लगा लेंगे। चलिए 30 पे देखते हैं, कई नंबर 30, एक छोड़ रहे हैं, आप लोग लगाइएगा, होमवर्क है। चलिए यहाँ पर 5 है, यदि फिर एक्स ग्रेटर देन इतना है। अब देखिए ए एक्स प्लस बी, यदि कितना 2 ऐसे ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन ऐसे, फिर अगला कितना है 21, यदि कितना है एक्स ए ऐसे 10 है। चलिए अब ध्यान दीजिए, एफ एक्स पहले एक्स बराबर कितने पर लेंगे 2 पर, एक्स बराबर 2 पर लेंगे। चलिए 2 पर देखिए एफ एक्स कितना है, डायरेक्ट कितना है 5 है, कितना है 5, तो इसमें दिया है सब पर सब फलन है, यानी फलन आपका एफ एक्स बराबर कितना आ गया 5 आ गया, कितने 2 पर आ गया। चलिए अब 2 पर निकाल रहे हैं, इसमें 2 जगह निकलेगा, फिर 2 पर निकलेगा, फिर 10 पर। चलिए एक्स बराबर 2 पर निकालें, अब निकालते हैं एल एच एल निकालेंगे, तो लिमिट एच टेन टू 0 एक्स माइनस एच, ये आपका क्या होता है सूत्र होता है ना, देखो। अब 2 से छोटा कौन में आएगा, 2 से छोटा, ध्यान दीजिए 2 से छोटा किस में आएगा, इसी में आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट मान रखते हैं, लिमिट यहाँ पर कितना हो जाएगा ए एक्स माइनस एच प्लस बी। देखिए 2 से छोटा एक्स, 2 से छोटा इसी में आएगा, क्योंकि यहाँ 2 से बड़ा है, यहाँ पर क्या है 2 ही बड़ा है, हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए का मान ए है, एक्स माने 2 और माइनस एच प्लस बी, कितना हो जाएगा 2a प्लस बी।
आपका यल एच यल कितना आ गया 2a प्लस बी आ गया। अब देखिए इसमें कहा है ना सब फलन का है बराबर है, सब फलन बराबर, तो 2 ठे निकल गया, इतने से काम हो जाएगा। 2a प्लस बी बराबर कितना 5, समीकरण 1, यानी इन दोनों के मदद से समीकरण 1 आ गया। कितना 2a प्लस बी बराबर 5, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 आ गया। अब इसके सहायता से अगला निकालना है। तो देखिए अब x बराबर कितने पर लेंगे 10 पर, कितने पर 10, देखिए यही है या 10, तो एफ एक्स, तो इसमें सिर्फ क्या है 21 है, कितना है 21, यानी यह आपका दूसरा वाला फलन आना शुरू हुआ कितना 21, कितना आ गया 21 आ गया। अब चलिए अब निकाल लेते हैं यल एच यल, तो लिमिट ध्यान दीजिए एच टेन टू 0 एक्स माइनस एच होगा। अब ध्यान दें लिमिट, हाँ अब कितना 10 से छोटा कौन है, किस में आएगा, ये तो 10 को मार ही रहा है ना, किस में आएगा इसमें, तो डायरेक्ट रखते हैं। ध्यान देखो लिमिट एच टेन टू 0, यहाँ पर ए एक्स के स्थान पर एक्स माइनस एच और प्लस बी मान रखते हैं। ए एक्स माने 10 और माइनस एच माने 0 प्लस बी, ये कितना हो गया 10 ए प्लस बी हो गया। अब देखिए 2 ठे आ गया आपका यल एच यल, कितना आ गया 10 ए प्लस बी आ गया, 10 ए प्लस बी। अब ध्यान दीजिए इसमें कहा है सब फलन का है बराबर है, सतत है, तो कितना हो जाएगा 10a प्लस बी बराबर कितना 21, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हल कर लेंगे, हल करके मान निकाल लीजिए। ये आ गया कहाँ, यहाँ पे देखिए एक फलन, यह आपका समीकरण है 2a प्लस बी बराबर 5 और 10a प्लस बी बराबर 6, हल कर लेंगे। अब इसके आगे आप लगाइएगा, समझ में आया, बहुत सरल है, बस समीकरण बन गया है, हल कर लेंगे हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर है, ये 31 नंबर एफ एक्स बराबर 10 आइए कॉस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए कॉस एक्स स्क्वायर कितना है, चलिए वहीं फिर मानते हैं, याद करिए लगा था एक्स बराबर ए माना, यहाँ पर ए क्या मान सकते हैं, कोई कोण मान सकते हैं, या क्या मान लीजिए रियल नंबर, और एफ एक्स बराबर फलन रख देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस, और एक्स का स्थान पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, आपका फलन आ गया, डायरेक्ट कर दिए। आपका एफ एक्स फलन कितना हो गया कॉस एक्स सॉरी ए स्क्वायर कितना ए। अब देखिए यल एच यल देखते हैं, क्या देखते हैं यल एच यल कितना होता है लिमिट एच टेन टू 0, तो यहीं पर होगा कॉस, यहाँ कितना, ध्यान देखिए इनकी अब ज़रूरत नहीं है, चलिए एक्स बराबर ए पर वो तो आप जान गए ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स के स्थान पे एक्स माइनस एच स्क्वायर मान रखते हैं, कॉस एक्स का मान ए और एच का मान 0 स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर, तो आपका फलन एच यल एच कितना आ गया कॉस ए स्क्वायर। देखिए दोनों बराबर आ रहा है, अगर यहीं पर आर एच यल कर दीजिए, क्या करिए आर एच यल, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, और बाकी कुछ बदलेगा नहीं, अतः फलन का है सतत है, क्या है सतत, लगा लेंगे। चलिए कुछ नहीं, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला है 32 नंबर एफ एक्स, ये भी सरल है, कितना है कॉस, ध्यान देखिए कॉस है एक्स और माड में एक्स, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी तरह एक्स माना एक्स बराबर कितना ए, और फिर ए को क्या मान लीजिए कोण मान लीजिए, या ए बिलोंग्स रियल नंबर, कुछ भी मान सकते हैं। फलन एफ एक्स मॉड के अंदर है, रहने दीजिए ऐसे, कॉस कितना हो जाएगा ए, डायरेक्ट मान रख देते हैं कितना ए, कितना आ गया आपका कॉस ए, यानी आपका फलन कितना आ गया कॉस ए। अब देखते हैं आर एच यल, आर एच नहीं यल एच यल देखते हैं, ताकि प्लस करने में दिक्कत ना हो और तुरंत प्लस आ जाए। लिमिट एच टेन टू 0, तो एक्स माइनस एच होगा, देखा लिमिट एच टेन टू 0 कास, यहाँ माड है, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स माइनस एच माड है, मान रखते हैं लिमिट
एच टेंड टू 0, तो यहाँ पर कॉस और यक्स का मान ए और एच का मान 0, इतना हो गया। अब देखिए 0 को कोई मतलब नहीं है, कितना हो गया कॉस ए हो गया, जो कि यहीं आया है। यहाँ पर मार्क बाहर से है, सॉरी ऐसे है, ये अभी आप कितना आ गया कॉस ए आ गया। यहाँ आप देखते हैं एल एच आर एच एल में कहा था प्लस ए बी प्लस कुछ बदलेगा कुछ नहीं, दोनों का आ गया बराबर, फलन का है सतत है। समझ में आया? इसी तरह आप लगा लेंगे, हमें आशा है कि आप देखिए 34 और 33 इसी तरह लगा लेंगे, कुछ नहीं परिवर्तन, सब कुछ ऐसे ही है। अब देखिए अंतिम जाते जाते देख लीजिए, इतना है ना माइनस यहाँ पर यक्स प्लस एच रखेंगे, यक्स माइनस एच ऐसे रखेंगे, यहाँ पर क्या होगा यक्स माइनस एच प्लस 1 रखेंगे, मान करेंगे आएगा वही। समझ में आया? इस तरह से प्रश्नावली पूरी हुई। अब अगला प्रश्नावली है 5.2, और हाँ 5.2 का जो है बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, उसको पहले पढ़ते हैं अवकलन। तो अवकलन आपका वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट पर, तो अवकलन पार्ट 1 पार्ट 2 है इसी प्लेलिस्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 उसको देख लीजिएगा, तब आपका 5.2 समझ में आएगा, और नहीं तो समझ में नहीं आएगा, वो बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? ठीक है, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए।